नमस्कार, स्वागत है आपका फुल पल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह नहीं है जो आप यहां पर देखने वाले कि ईरान पर हमला शुरू। नो, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ घंटों में पलटवार। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने क्या कहा था याद करिए। ईरान ने कहा था कि पिछले हमले के बाद हमने 12 दिन लिए, इस बार कुछ सेकंड्स लेंगे। ये सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो चुके हैं, घंटों में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या करेगा ईरान? आज की सबसे बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग विजुअल्स के साथ हमास का इजराइल पर रॉकेट अटैक। इजराइल के, ये देखिए जरा, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव हो गए। वीडियो दिखाइए। गाजा से इजराइल पर अश्कलोन पर हमला हुआ। नॉर्दर्न गाजा से फिर से एक्टिव हुआ हमास। यस, ये बड़ी खबर है। नॉर्दर्न गाजा को इजराइल ने खाली किया और जब ईरान पर हमला हुआ तो यहां से हमास एक्टिव हो गया। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये वही अश्कलोन है जहां पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद थे और रात में उनको लाइव करना पड़ा था क्योंकि यहां पर हमला हो गया था। उस अश्कलोन में नॉर्दर्न गाजा से हमला हुआ। ये बड़ी खबर जब इन्होंने ईरान पर अटैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबालिया कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास लड़ाकों के होने की खबर के बाद हमला किया गया। ये देखिए जरा, नॉर्थ गाजा में फिर से जमा हो रहे हैं हमास लड़ाके। ये उसका प्रूफ है। आईडीएफ हमले में हमास, आईडीएफ हमले में तबाह हमास का नया ठिकाना। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा, यानी एक तरफ इन्होंने ईरान पर हमला किया और वहां पर हमास एक्टिव हो गया, जिसको कहते हैं शैडो वॉर ऑफ ईरान। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह का विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए, ध्यान से देखिए। हिजबुल्लाह और हमास दोनों एक साथ एक्टिव होने की वजह क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल जलील पर दागे कई मिसाइलें। हिजबुल्लाह का अल जलील के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। हमले में दर्जनों घर तबाह हो गए, कई लोग जख्मी हो गए। की दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। ये है शैडो वॉर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके दो विंग्स एक्टिव हो गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने इजराइल पर काउंटर अटैक किया है। कैसे हमास फिर से एक्टिव हो गया, जरा सोचिए। हमास के पास वो रॉकेट्स अभी भी है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ हमास का हमला है जो एक्सट्रीम उस तरफ दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर हिजबुल्लाह का अटैक है, यानी हमास के और हिजबुल्लाह के अटैक ईरान पर हमले के साथ शुरू हो गए। एक और बड़ी खबर रूस से आ रही है, सीधे दिखाइए। क्रीमिया में रूस का TU-22 बॉम्बर तबाह। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। रूस की लंबी दूरी का सुपरसोनिक बॉम्बर है TU-22। ये देखिए जरा शॉट। नीप्रो में भीषण बमबारी के बाद तबाह हुआ TU-22। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। यूक्रेनी हमले में TU-22 के क्रैश होने का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। TU-22 के क्रैश होने की बड़ी खबर। ये देखिए, ये रशियन एयरक्राफ्ट है जो टिकर पे खबर करेक्ट करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा सीधा, ये एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में भीषण तबाही। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयर स्ट्राइक से नीप्रो में दहशत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नीप्रो में रेलवे स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया है। ये देखिए जरा, रूसी हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। ये देखिए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर। ब्रेक करिए। रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेनी शहर नीप्रो। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। और यहां पर क्या इत्तेफाक है, दोनों जगह एक साथ हमले हो रहे। रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। ये देखिए जरा अटैक, देखिए, लुक एट दिस। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। नीप्रो पर रूसी बॉम्बर ने की भीषण बमबारी और ये देखिए तबाही। यहां पर
ये अटैक हुआ और सब कुछ खत्म। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, सीधे दिखाइए हमारे पास जो जानकारी आ रही है। ये ब्रेक करिए सीधे कीव रीपर, रूस का रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, रूस के अंदर कीव रीपर हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, भारत ने निर्भय क्रूज मिसाइल से किया टेस्ट। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। निर्भय क्रूज मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 300 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान। 3, 2, 1, now. Three, 2, 1, now. ये राहुल, जरा दिखाएं हम अपने दर्शकों को। आज हमारे साथ खास पैनल है, एक हमारे मेहमानों का, हमारे रिपोर्टर्स का। सीधे ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास का हमला हुआ है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसे ईरान पर हमले के साथ, और यहां पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, कैसे ईरान पर हमले के साथ। ये आज की बड़ी खबर है। दोनों विंग्स एक्टिव हो चुके हैं, हमास और हिजबुल्लाह। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमानों से पहले राहुल एक बार जरा 5 विंडो दिखाइए, फिर मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में घमासान छिड़ा हुआ है, न्यूक्लियर तबाही का प्लान है। सीधे दिखाइए राहुल, बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, ईरान पर विध्वंसक हमला जल्द होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। खतरे में इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट, ये क्लियर कट है। इराक, सीरिया में बारूदी विध्वंस, ये खबर देखिएगा जरूर। और अजरबैजान से इजरायली अटैक, सुमित की ये सीक्रेट रिपोर्ट हम आपको बताने वाले। लेकिन सीधे आइए राहुल, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर। स्वागत है आपका सर, ग्रेटफुल टू यू। मेरे साथ स्क्रीन पर विद द फ्लैग ऑफ इजराइल एंड ईरान, जो कि अब साथ साथ नहीं दिखते हैं, सिर्फ इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा, जो कि सर्व कर चुके हैं वहां पर। मेरे साथ हैं स्क्रीन पर मनीष झा, द मैन हुज कवर्ड रशिया, द मैन हुज कवर्ड इजराइल, एंड मे बी ही इज बैक सून यहां पर। और मेरे साथ है सुमित, जो कि इजराइल भी कवर कर चुके हैं, रशिया भी कवर कर चुके हैं, एंड मे बी ही इज आल्सो बैक सून। लेकिन आप दोनों से मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। 5 दिन के अंदर इजराइल ने लिया बदला। ईरान में 9 ठिकानों पर इजराइल का हमला। इजरायली हमले में पर अमेरिका का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल, सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए शॉर्ट्स के साथ, वी आर बैक। ये देखिए जरा, इजराइल का ये कहना था, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला। राहुल शॉर्ट चेंज करिए, ये बड़ी खबर है। 5 दिन के अंदर इजराइल ने लिया बदला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान में 9 ठिकानों पर इजराइल का हमला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल जरा, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बिग वॉल पर ईरान में कहां कहां हमला हुआ, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, सीधे बिग वॉल पर आइए, नीचे आपके ब्रेकिंग अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। ये देखिए, ये वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ईरान में कहां कहां हमला हुआ, ये देखिए, अराक, फोर्दो, नतांज, खर्ग, बुशार और ये तेहरान। ये वो इलाके हैं, तेहरान के पास आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस्फहान में मार गिरा इजराइल के 3 ड्रोन। ईरान की स्पेस एजेंसी ने किया दावा, इजरायली हमलों को नाकाम किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। هدفنده رو کار میکنه. هدفنده هوایی داره کار میکنه. ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ये देखिए, ये शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस्फहान में मार गिराया गया इजराइल के 3 ड्रोन। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। به شرق اصفهان.
के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के इस्फहान और नतांज पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। इस्फहान पर इजराइल का ड्रोन से हमला। इस्फहान में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर बेस है। इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर बेस। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे नॉर्मल ब्रेकिंग, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान और नतांज में हमला हुआ। ये है शॉट, ये देखिए जरा। इस्फहान पर इजराइल का ड्रोन से हमला। इस्फहान में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर बेस। इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर बेस। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सभी मेहमानों से, हमारे सभी सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज अपने जवाबों को थोड़ा सा शार्प रखिएगा सर, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बख्शी सर, वन सिंपल क्वेश्चन, ईरान का काउंटर अटैक कितनी देर में आप देख रहे हैं? देखिए, जो सुबह सुबह खबरें आ रही थी इसके अटैक के एकदम बाद, वो ईरान ने तो पहले डिनाइल शुरू कर दिया था कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, खास हमला नहीं हुआ है, डैमेज कुछ नहीं हुआ है। IAEA ने कहा है जो इस्फहान की फैसिलिटी है न्यूक्लियर वो बिल्कुल सेफ है। ये हमला उससे कुछ दूर एक IRGC ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर के ऊपर था। उसको भी एक ऑफ रैंप दिया जा रहा है कि वो कुछ ना करे। मेरा ख्याल वो असेसमेंट कर रहे हैं क्या डैमेज एग्जैक्टली हुआ है, और अगर खास डैमेज नहीं हुआ तो उनको भी एक ऑफ रैंप है कि चलो ठीक है कुछ ना करें, बिकॉज अमेरिका बड़ा देर से बिहाइंड द सीन्स पीछे लगा हुआ है। ये भी खबर आ रही है कि CIA के डायरेक्टर बर्न्स ने डायरेक्टली ईरानियन से बात की थी इस बारे में, और जब ईरान का भी हमला होने वाला था तब भी उन्होंने उसको चेता दिया था। ये कुछ नूरा कुश्ती भी चल रही है। ये बड़ी बात है बख्शी सर। आज थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा बीच में रोकने के लिए। बहुत सारी खबरें सर, प्लीज पार्डन मी जस्ट फॉर टुडे। लेकिन बड़ी खबर है, इस महान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। ब्रेक करिए जरा। ईरान की न्यूक्लियर सिटी में इजराइल का धमाका, यह बड़ी खबर है। इस्फहान में नतांज समेत कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ब्रेकिंग और शॉट, राहुल ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए ईरान के खिलाफ इजराइल का बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा, ये जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एम्बियंस सब करिएगा जरा। ये देखिए जरा, ये है वो अटैक। और यकीनन ये ड्रोन खाली नहीं है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सेलेक्ट करके रखिएगा। इसी खबर के फ्लोर के साथ इस ब्रेकिंग और शॉट को लीजिएगा। सीधा आइए, 5 दिन में इजराइल का बदला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, इजरायली हमलों से दहल गए ईरान के कई शहर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। इस्फहान एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इस्फहान में ईरान के 8वें टैक्टिकल एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान पर इजराइल के हमले को सीमित बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। सीधा ये राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट बताइएगा। अब मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए, इस्फहान पर हमला क्यों हुआ है। ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम है इस्फहान। ये दिखाइए। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है इस्फहान। ये देखिए, इस्फहान में मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट समेत कई सुविधाएं हैं। ये दिखाइए। नेक्स्ट, इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए, इस्फहान में ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट है। ये बड़ी खबर आ रही है। आगे दिखाइए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। सीधे राहुल एक बार लोकेशन, ये ईरान है, एकदम बॉर्डर पर ये इलाका ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रहा है, एकदम बॉर्डर पर जहां पर अटैक हुआ है। राहुल यही वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए इसी खबर के, और सीधे चलिए एक शार्प और क्विक रिएक्शन में सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, मेरा बड़ा सवाल यह है, जिस जगह पर अटैक किया है, क्या यह खाली एक मैसेजिंग थी कि हम कहां तक जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल निशांत, ये मैसेजिंग भी थी और पोस्चर भी था कि देखिए अगर आप हमारे इलाकों में 300 से ज़्यादा मिसाइलें या ड्रोन से अटैक कर सकते हैं तो हम भी डीप पेनिट्रेट करके आपके उन इलाकों में पहुंच सकते हैं जो आपके महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, लॉजिस्टिक बेस हैं। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि एक क्वाडकॉप्टर, क्योंकि ये ड्रोन भी नहीं, क्वाडकॉप्टर की मदद से लगातार इन अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ये दिखाना चाहता था, ईरान और इजराइल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी लंबी दूरी तक इनके कॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, तो यानी कि दे हैव कॉट ईरान ऑफ गार्ड। देखिए बिल्कुल निशांत, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये ईरान के अपने इलाकों से ही उड़ान भरी गई थी। हो सकता है कि अगर ये बात पॉसिबिलिटी बन जाए तो ये ईरान के लिए बहुत चिंताजनक वाली बात होगी, क्योंकि क्वाडकॉप्टर्स की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो उनकी रेंज होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है। इन इलाकों तक पहुंच पाना, इन इलाकों में उड़ान भर पाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और ये भी एक बड़ा सुमित, बी विद मी, मैं आपको रोक रहा हूं, पार्डन मी, मेरे पास आज समय कम है। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर पे आपका रिएक्शन जरूरी है मेरे पास, क्योंकि ये डिटेलिंग आपके पास है। फ्रीज द फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर इजराइल का टेस्ट अटैक था, ये ब्रेक करिए। इजराइल अब करेगा विध्वंसक हमला। ईरानी एयर डिफेंस की क्षमता देखने के लिए टेस्ट अटैक हुआ है। टेस्ट अटैक में एक्सपोज ईरानी डिफेंस की कमजोरी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, और फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का यह टेस्ट अटैक था, बड़ी खबर। इजराइल पर टेस्ट अटैक है। इजराइल अब करेगा विध्वंसक हमला। ईरानी डिफेंस की क्षमता देखने के लिए टेस्ट अटैक है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर ये टेस्ट अटैक था। लुक एट दिस शॉट, ये शॉट देखिए अब आप, लुक एट दिस शॉट। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये आज की बड़ी खबर है राहुल। और ये दोनों शॉट्स में चाहूंगा संभाल कर रखिएगा, ये दोनों शॉट्स आज के सबसे डिफाइनिंग शॉट्स हैं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, फ्लोर के साथ यही ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल। ईरान पर अब रियल अटैक, इजराइल ने ईरानी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से टेस्ट अटैक किया है, ये बड़ी खबर है। टेस्ट अटैक, इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरानी एयर डिफेंस की क्षमता देखिए, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान की सैन्य कमजोरी को आका है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान के रडार क्षमता को आका है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान के इंटेलिजेंस को परखा है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान की पलटवार की रणनीति को देखा है। राहुल, शॉट्स लीजिए, ये फ्लोर लीजिए। मनीष के पास क्विक रिएक्शन। मनीष, क्या इजराइल अगले कुछ घंटों में बड़ा अटैक करने जा रहा है, जिसका ये टेस्टिंग ग्राउंड था? ये बकायदा वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेज से खबर आई है जो हम बता रहे हैं। देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम इजराइल यहां पर रुकने वाला नहीं है। और वैसे भी इजराइल के इस हमले के बाद खुद उनके ही नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर तक कहने लगे हैं कि भाई ये कौन सा हमला था, ये कौन सा मजाक है। तो अभी फिलहाल इजराइल सरकार के कैबिनेट के अंदर भी उन पर यह दबाव है कि अगर हमला करना है तो फिर ईरान के हमले का जवाब होना चाहिए, ना कि इस तरह का हमला होना चाहिए। बल्कि उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया कि यह एक डरावना पुतला जैसा है नेतन्याहू को लेकर, उन्होंने यह कह दिया। कुल मिलाकर यह है कि इजराइल का रियल अटैक होने वाला है। अटैक होने से पहले उन्होंने यह जांचने की कोशिश की है कि इस्फहान में क्या हालात हैं, और इस वक्त ईरान भी बड़ी बात बता रहे नहीं दे रहा। बड़ी शाह, बहुत बड़ी बात करा रहे। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा जरा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, और मैं सीधे जा रहा हूं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बल्कि कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगा। ये देखिए जरा, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये देखिए अब जरा आइए कैंप 4 पर। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, यात्रियों से एयरपोर्ट खाली करने को कहा गया है। तेहरान से इस्फहान और शिराज के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। मिसाइल हमलों की आशंका में 8 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए शॉट्स के साथ, ये देखिए यात्रियों से एयरपोर्ट खाली करने को कह दिया गया है। तेहरान से इस्फहान और शिराज के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। ये देखिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा डिस्कशन के लिए, लेकिन सबसे पहले इसका फ्लोर में दिखा रहा हूं, और फ्लोर के साथ राहुल इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है वो दिखाइएगा बगल में। ईरान में हवाई उड़ानों पर ब्रेक लग गया, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ये देखिए बड़ी खबर, सुबह के वक्त यात्रियों से एयरपोर्ट खाली कराया गया है। ये देखिए तेहरान, इस्फहान और शिराज से आने जाने वाली उड़ानें कैंसिल। हमलों के बाद कुछ देर तक एयर ट्रैफिक फ्री रहा। मिसाइल हमलों की आशंका में 8 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। हालात सामान्य होने तक डोमेस्टिक एयरपोर्ट मेहराबाद से कुछ घरेलू उड़ानें बहाल हैं। ये बड़ी खबर आ रही है।
और इस सब के बीच में सीधे चलिए राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर, ये कितना रैटलिंग है मिडिल ईस्ट के लिए, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? थैंक यू वेरी मच। हमारी ओर से बहुत मजा आ रहा था आपकी न्यूज सुनने का। हमें तो बताया गया था कि एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिए थे कुछ सिटीज में, अब आप कह रहे हैं कि फिर उनको खोल दिया, फिर से बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली वो डरे हुए हैं। सर, इसमें कहना चाहता हूँ, जब कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, इजरायलीज कहते हैं इजरायलीज ने किया था दमास्कस में इरानियन कॉन्सुलेट पे, तो ईरान ने कहा था मैं बदला लूंगा, इजराइल ने कहा तो मुझसे बदला लेगा, मैं तुझसे लूंगा। तो क्या है वो सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, दोनों ने हमला कर दिया है। अब इजराइल क्या करेगा? नंबर वन, ईरान डरा हुआ है, आइसोलेटेड है सर, कोई उसको पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं रूस और चीन उसका समर्थन करेगा, क्या समर्थन? हथियार भेजेगा, फौजी भेजेगा, कुछ नहीं करेगा। रूस का इंटरेस्ट यूक्रेन में है, चाइना का इंटरेस्ट ताइवान में। अगर कल ईरान हवा में गुल हो जाए, ये दोनों 1 घंटे की नींद भी नहीं खोएंगे। अब जो होने वाला है, इजराइल ने सूंघ लिया है कि दुनिया इस समय दुनिया का समर्थन, गुडविल मेरे साथ है, और अगर मुझे जो 40 साल पहले मैंने इराक के साथ किया था, अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। यही होने वाला है, आप देखेंगे अगले 2-3 दिन। मैं आपको राहुल अगली खबर कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर, फिर शॉट्स के साथ। अगली खबर सबसे सेंसेशनल है, इस वक्त का सबसे एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सुमित चौधरी ने खबर दी है, अजरबैजान इजराइल के बीच सीक्रेट डील संभव। ब्रेक करिए, इजराइल को मिल सकता है अजरबैजान का एयर स्पेस, इजराइल को मोसाद के ब्रांच की मिल सकती है अनुमति, अजरबैजान से मोसाद कर सकता है ईरान की निगरानी, अजरबैजान से ईरान पर हमला होगा आसान। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, आई स्टैंड करेक्टेड, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अजरबैजान इजराइल के बीच में सीक्रेट डील संभव। बड़ी खबर, इजराइल को मिल सकता है अजरबैजान का एयर स्पेस, इजराइल को मोसाद के ब्रांच की मिल सकती है अनुमति। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है, इसके सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। और इससे पहले वाली 2 ब्रेकिंग जो राहुल है, एयरपोर्ट वाली नहीं, उससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है वो मेरे बगल में चलाइएगा। ये जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सुमित ने हमें दी है। सुमित से जानना चाहूंगा ये अजरबैजान कहां से आ गया इस पूरे मामले में, दिखाइए जरा। और यहां पर अजरबैजान से ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है इजराइल। ये देखिए, ये इजराइल है, ये अजरबैजान है, ये ईरान है, और ये है शतरंज की बिसात। यहां से हमला करो, यहां से हमला करो, यानी ईरान को ईस्ट और वेस्ट से घेरो। अगर इजराइल को नॉर्थ और साउथ से घेरने की तैयारी कर रहा है ईरान, नॉर्थ में कौन है? लेबनान। साउथ में कौन है? हूती और यमन। इजराइल क्या कर रहा है? यहां पर वेस्ट से घेरो अजरबैजान से, और ईस्ट से तो वो खुद ही तैयार है। ये देखिए, और जॉर्डन भी उसके साथ है। अजरबैजान से ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है इजराइल। बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है, ईरान के खिलाफ इजराइल अजरबैजान के बीच सीक्रेट डील। ईरान पर हमले के लिए इजराइल को मिल सकता है अजरबैजान का एयर स्पेस। राहुल ये वॉल लीजिए, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, सेंसेशनल न्यूज है, लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे जहां तक अभी तक अंदाजा है, रशिया ने अभी विड्रॉ करना शुरू किया उस इलाके से। देखिए निशांत, ऐसा नहीं है कि अजरबैजान के ऊपर इजराइल की नजर अभी पड़ी है। दरअसल पिछले कई सालों से लगातार इजराइल अजरबैजान को मदद करता है, सीक्रेटली भी और ओपनली भी। और इंपॉर्टेंट ये है कि 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर अजरबैजान का खासतौर पर ईरान के साथ लगता है, ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिस पर नजर इजराइल की थी। पिछले साल मोसाद को ये इलाका, कई ऐसे इलाके दिए गए जिसमें सर्विलेंस के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए मोसाद लगातार इस इलाकों का इस्तेमाल करता है। अब लगातार इजराइल एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जहां से डीप पेनिट्रेट कर सके ईरान के इलाकों में, और उसके फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसी जगह का इस्तेमाल करे जहां पर उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत ना पड़े, यानी वो वहां से लगातार अटैक कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके, सर्विलेंस कर सके। और यही वजह है कि अजरबैजान के साथ लगातार इजराइल की बात चल रही है। बी विद मी मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, इराक की राजधानी बगदाद में विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बगदाद में आईआरजीसी बिल्डिंग पर हमला किया गया है। जहां हमला हुआ वहां बैठक हो रही थी, मिलिशिया और ईरान के अफसरों की हो रही थी बैठक। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इराक की राजधानी बगदाद में हमला हुआ है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा,
सीधे इसके साथ राहुल फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर, इराक पर डबल स्ट्राइक हुई है, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। इजराइल ने इराक में भी ईरान को किया टारगेट, ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्लीज दिखाते रहिएगा। बगदाद में आईआरजीसी की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ है। आईआरजीसी अफसरों और मिलिशिया के बीच हाई लेवल मीटिंग के दौरान हमला किया गया है। इजराइल पर प्रॉक्सी के जरिए हमले का बनाया जा रहा था प्लान, ये जानकारी आ रही है। हमले के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में सीरियल धमाकों से दहशत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में भी अटैक हुआ है, यह देखिए जरा। इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर किए विध्वंसक हमले। आद्रा अल थाला एयरपोर्ट पर किया अटैक। करफा में रडार बटालियन पर हमला, ईरानी न्यूज एजेंसी ने किया दावा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ राहुल, बड़ी खबर। सीरिया में सीरियल धमाकों से दहशत, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा। इजराइल ने सैन्य ठिकानों में किए विध्वंसक हमले। आद्रा और अल थाला एयरपोर्ट को किया टारगेट। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और उसके कुछ क्षणों के बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। ये देखिए, कारफा में रडार बटालियन पर हमला किया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी ने किया बड़ा दावा। ये देखिए जरा, एक तरफ इराक में धमाका, दूसरी तरफ सीरिया में धमाका। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास अब से कुछ क्षणों में आने वाला हूं। ये देखिए जरा, सीधे दिखाइए। ये देखिए, एक तरफ ईरान में हमला, दूसरी तरफ सीरिया में हमला, तीसरी तरफ इराक में हमला। इजराइल पूरी ताकत के साथ, दे आर गोइंग ऑल आउट। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान, इराक और सीरिया तीनों पर अटैक किया है। मैं आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। जॉर्डन इजराइल के साथ है, लेबनान इजराइल के खिलाफ है, यमन हूती के खिलाफ है, इराक इजराइल के खिलाफ है, यमन इजराइल के खिलाफ है, और फिर सीरिया इजराइल के खिलाफ है। क्या मिडिल ईस्ट में ये वर्ल्ड वॉर के फुटप्रिंट्स नहीं हैं? बिल्कुल। देखिए, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आज कहा है कि युद्ध के बादल छाए हुए हैं। तो ये वही बात है निशांत, जो हम और आप लगातार अपने दुनिया भर के दर्शकों को कह रहे हैं कि हालात मध्य पूर्व में क्या है, इस पर गंभीरता से सोचिए, क्योंकि इसका असर हर किसी को पड़ेगा। देखिए, आज की तारीख में कितने मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपने देखा था ईरान ने जब हमला किया था तो उस वक्त इजराइल की मदद में 6 मुल्क आए थे। अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, जॉर्डन था। वहीं दूसरी तरफ 200 फाइटर प्लेन थे। वहीं दूसरी तरफ जब बारी आई है ईरान पर हमले की, तो आप देखिए, ईरान की मदद के लिए लेबनान है, सीरिया है, इराक है, यमन है। वहीं दूसरी तरफ सुमित ने इस वक्त नाम लिया आपको अजरबैजान का, एकमात्र मुस्लिम कंट्री जो 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया था। तो ईरान के खिलाफ अजरबैजान और जॉर्डन 2 ऐसे मुस्लिम कंट्री है जो इजराइल के साथ है। तो निश्चित तौर पर ठीक है, बड़ी खबर आप बता रहे। वह एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट स्क्रीन पर लीजिएगा राहुल। ईरानी विदेश मंत्री की स्पीच के बाद हमला हुआ है, बड़ी खबर। ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद हुआ अटैक विद अ वीडियो। हुसैन आमिर अब्दुल्लान ने दी थी इजराइल को चेतावनी। ब्रेकिंग एक्शन वाले शॉट दिखाइए राहुल, ये देखिए। इजराइल ने हमला किया तो बहुत बड़ा हमला, ईरान ने कहा। इजराइल ने दुस्साहस किया तो 13 अप्रैल से भी बड़ा अटैक करेगा ईरान। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ये बड़ी खबर, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, विदेश मंत्री की वार्निंग, हमलों से दहला ईरान, बड़ी खबर। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लान की स्पीच के बाद हमला किया गया है। हुसैन आमिर अब्दुल्लान ने दी थी इजराइल को चेतावनी। इजराइल दुस्साहस करता है तो अगली प्रतिक्रिया तत्काल और अधिकतम होगी। इजराइल पिछली गंभीर गलती ना दोहराए। सीधे आइए राहुल, कैंप 4 पर हमारे दर्शकों को मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। इस हमले की टाइमिंग के पीछे 2 वजह। नंबर 1, जैसे ही यूएन में ईरान के विदेश मंत्री का भाषण खत्म हुआ, उसके कुछ घंटे में अटैक हुआ। और आज जानकारी यह है कि खमेनी का बर्थडे भी है। ये हैप्पी बर्थडे के गिफ्ट्स या पटाखे नहीं थे। दिस इज सीरियस वॉर। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में वॉर इमरजेंसी मीटिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमलों के बाद बड़ी बैठक तेल अवीव में बनाया जा रहा है वॉर प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इजराइल में वॉर इमरजेंसी मीटिंग, ईरान पर हमलों के बाद बड़ी बैठक।
तेल अवीव में बनाया जा रहा है वॉर प्लान, मंत्रियों के साथ आईडीएफ अफसर शामिल, ईरान पर आगे हमलों की रणनीति। बड़ी खबर सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग लीजिए राहुल। कैंप 4 पर मेरे बगल में सुपर अलर्ट मोड पर है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हमले के बाद इजराइल ने बढ़ाया अलर्ट लेवल। ईरान पर हमलों के बाद इजराइल में बड़ी सुरक्षा। इजरायली सूत्रों के से चैनल 13 का दावा। राहुल स्क्रीन पर सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सीधा आइए। सुपर अलर्ट मोड में इजराइल है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ईरान पर हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल अलर्ट हो चुका है। बगल में राहुल दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। तेल अवीव, इजराइल ने तेल अवीव समेत पूरे देश में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। ईरान पर हमलों के बाद एयर बेस और नेवल बेस की बढ़ाई गई सुरक्षा। प्लीज जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। सैन्य ठिकानों पर पहले से ज्यादा चौकस बढ़ी। पूरे देश में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये जो मीटिंग वाली खबर चल रही है उसको ये फ्लोर पर लीजिए और इसके फ्लोर के साथ सीधे बख्शी सर, क्या ईरान वापस अटैक करेगा भी या नहीं? देखिए, हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उसने कहा था कि वो चंद सेकंड में हमला कर देगा, लेकिन अभी तक जो ईरान ने देखा है कोई कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं आई है, कोई बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। क्वाड कॉप्टर्स तो मतलब वो तो लोकल इंटेलिजेंस एजेंट भी मोसाद के वहीं ईरान से चला के उनको कर सकते हैं। ये थोड़ा स्टडी कर रहे हैं किस प्रकार का अटैक हुआ है, क्या ये टोकन स्ट्राइक है, क्या ये प्रोबिंग अटैक है, ये अभी वो भी डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नुकसान उनका होता है तब वो बड़ा रिटेलिएशन करेंगे। मैं एक बहुत अहम चीज बताना चाहता हूं, प्लीज मुझे थोड़ा चांस दीजिए। देखिए, अमेरिका में जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, कर्नल स्कॉट रिटर वगैरह, वो एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं। हम सबको ये अंदाज है कि ईरान का जो 320 मिसाइल का अटैक था वो पूरा फेल हो गया था। नहीं, वो सारे ड्रोन शॉट डाउन हो गए थे। मोस्ट ऑफ द क्रूज मिसाइल वर शॉट डाउन, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने 2 एयरबेस और एक यूनिट 8200 जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने सारी इसकी खबर लगाई थी, और इन 2 एयरबेसेस से इजराइल के F-35 गए थे जिन्होंने वो 1 अप्रैल का हमला किया था, उन पे अटैक है। जो नेतन बेस जो उनका एयर बेस है, इट इज द मोस्ट वेल डिफेंडेड स्पेस ऑन प्लैनेट अर्थ। वो अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड से जुड़ा है, लेकिन वहां भी 7 मिसाइल में से 5 मिसाइल पेनिट्रेट कर गए थे, 2 ने रनवे को हिट किया, क्रेटर बनाया, और बाकी जो स्टोरेज मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है और जो आपने इनपुट दिया वो वैल्यूएबल है। बहुत बड़ी खबर इंडियन फ्लायर्स के लिए, इजराइल ईरान जंग, एयर इंडिया का बड़ा फैसला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते फैसला एयर इंडिया ने कहा। फुल फ्रेम ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ईरान जंग, एयर इंडिया का बड़ा फैसला। एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते फैसला एयर इंडिया ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ एक और ब्रेकिंग सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान हमले में अमेरिका की हालत खराब। ये ब्रेकिंग नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है। ईरान हमले में अमेरिका शामिल नहीं। इजराइल ने बिना बताए किया हमला। वॉशिंगटन को इजराइल ने नहीं दी पूरी जानकारी। हमले के लिए इजराइल को अमेरिका ने नहीं दी थी हरी झंडी। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में दावा। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जो अटैक के आसमान के शॉट है अटैक के, वो दिखाइएगा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान हमले में अमेरिका शामिल नहीं। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। राहुल, फुल ब्रेकिंग दिखाइए। ये हो सकता है हम शॉट्स को इनको वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन के शॉट्स है। अगली खबर आइए राहुल, जरा फुल ब्रेकिंग हम लोग दिखाएंगे। सीधे आइए मेरे ऊपर, ये देखिए। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। तेल अवीव यरूशलेम ना छोड़े, अमेरिका ने कहा। बेशर्मा से भी नहीं निकले, अमेरिका ने कहा। अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से की अपील।
इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। स्क्रीन पर आपके सामने ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा स्क्रीन पर ये बड़ी खबर देखिए, ये दोनों बड़ी खबरें इसके बाद आपके सामने। अमेरिका अलर्ट, यानी देयर इज समथिंग व्हिच इज ब्रूइंग एंड इट इज ब्रूइंग अ लॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर, इजराइल के टारगेट न्यूक्लियर साइट अटैक नहीं, ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने सिर्फ ड्रोन से हमला किया, यूएस ने कहा। इजरायली हमलों पर अमेरिका का बड़ा दावा, इस्पान एयरपोर्ट सैन्य ठिकानों को किया गया टारगेट, यूएस ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन सीधा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, राहुल कैम 4 पर आइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का विध्वंसक पलटवार तय, ब्रेक करिए जरा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से दी चेतावनी, इजराइल न्यूक्लियर साइट्स को करेगा टारगेट, परमाणु ठिकानों पर करेंगे विध्वंसक मिसाइल अटैक। आईआरजीसी कमांडर का बहुत बड़ा दावा, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में न्यूक्लियर विध्वंस, आईआरजीसी का दावा। ये देखिए राहुल, जो इस्फान पर अटैक हुआ है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट अगर हो पाए तो बगल में चलाइए। ये देखिए जरा, इजराइल पर ईरान का विध्वंसक पलटवार होना तय है। इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स को करेंगे टारगेट, परमाणु ठिकानों पर करेंगे मिसाइल अटैक। हमारे साथ, हमारे हाथ ट्रिगर पर है। आईआरजीसी कमांडर का ये बहुत बड़ा दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं, राहुल सीधे आइए। अब फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर, इजराइल में परमाणु तबाही लाएगा ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स की कर रहा है पहचान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के टारगेट पर इजरायली न्यूक्लियर साइट्स, किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए जरा, इजराइल में परमाणु तबाही, ईरानी प्लान, इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स की पहचान कर रहा है ईरान, बड़ी खबर। ईरानी टारगेट पर 10 से ज्यादा न्यूक्लियर साइट्स, किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार, आईआरजीसी ने कहा। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग चलाइए, ये देखिए, इजराइल को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब, आईआरजीसी ने कहा। ईरान अपनी परमाणु नीति के कर सकता है समीक्षा, आईआरजीसी ने कहा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, हम फ्लोर पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग और शॉट और वॉल पर आइए जरा, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। ये देखिए, अब इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स कहां कहां हैं, ये देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, नेगेव, नहाल सोरेक, डिमोना, पालमिचिम, फिर हाइफा, तिरोश, योदोफेत, नित्जानिम। ये देखिए, ये वो इलाके 1, 2, 3 ये आपके सामने हैं। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8 ये वो इलाके हैं जहां पे इनके न्यूक्लियर साइट्स है। राहुल फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, क्या ईरान की ये ऑडेसिटी होगी जब वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल की तरफ टिल्टेड है, वो ये ऐसा काम करे? दीपक सर, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज गो अहेड। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी बेवकूफी करेगा कि डायरेक्टली इजराइल से पंगा लेगा। वो क्या करेगा, अपने हूती पूती और ये हिजबुल्लाह हमास को बोलेगा आप बदला लेने की कोशिश करो। अभी तक तो मैंने आपको रोक रखा था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जब ईरान की मिसाइल्स उड़ी थी उस टाइम पे हिजबुल्लाह, जिसके पास कहते हैं 1,00,000-1,50,000 रॉकेट्स हैं, उसने कुछ नहीं किया था, तो किसी ईरान से उड़ी थी। ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया उस एरिया के अंदर, तो वो कुछ नहीं करेगा इस समय इजराइल से पंगा लेने। अगर किया तो फिर आप ये जानते हैं कि अमेरिका कूद पड़ेगा इस जंग में। उसके जहाज जो हैं वॉरशिप वहीं मंडरा रहे हैं, अगर एक को भी चोट लगी बोलेगा ये हम पे हमला हो गया, फिर नेटो भी उसके अंदर कूद पड़ेगा। और ये जो क्वाडकॉप्टर्स की बात है, अभी कुछ देर पहले आप ही ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि इजरायली नेवी भी हरकत में आ गई है और सेल कर रही है ईरान के वाटर्स की तरफ। हो सकता है वहां से क्वाडकॉप्टर्स लॉन्च। अंडरस्टूड सर। सर सॉरी, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल पर नए हथियारों से हमले की धमकी, ब्रेक करिए। ईरान ने इजराइल को दी महाविध्वंसक धमकी। इजराइल पर डर्टी बम का हो सकता है इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से हो सकता है हमला। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने किया दावा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये इसके फ्लोर ब्रेकिंग पर, फ्लोर ग्राफिक्स पर आओ। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। इजराइल पर नए हथियारों से हमले की धमकी आई है, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, डिटेलिंग देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, नए विध्वंसक हथियारों से हमला करेगा ईरान, ये जानकारी आ रही है। इजराइल पर नए रहस्यमयी हथियारों से हमले की बड़ी धमकी, पहले कभी इस्तेमाल न किए गए हथियारों से हमले की धमकी। इजराइल पर डर्टी बम का हो सकता है इस्तेमाल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से हमला कर सकता है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए विद द शॉट्स, बल्कि फुल ब्रेकिंग लीजिएगा। इजराइल विरोधी कर्मचारियों पर गूगल का एक्शन, ब्रेक करिए जरा।
इजराइल विरोधी कर्मचारियों को गूगल ने नौकरी से निकाला। सिर्फ ब्रेकिंग, गूगल ने 28 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कर्मचारियों पर काम में बाधा डालने का आरोप।